दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही सच्ची घटना से जुड़ी हुई कहानियों को आप तक लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी अजय की है। ये बताते हैं कि ये और इनके साथ इनके तीन दोस्त निखिल, अनिल और गौरव एक ही साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनके दोस्त गौरव के घर उनके बड़े भाई की शादी थी, तो गौरव ने अपने दोस्तों को यानी अजय, अनिल, निखिल को अपने घर शादी में बुलाया था। गौरव का घर गांव में था। इन तीनों दोस्तों में से केवल निखिल ने ही गौरव का घर देखा था। तो अजय ने निखिल से बोला कि हम सब लोग साथ में ही गौरव के घर चलेंगे और एक साथ ही वहां से वापस अपने हॉस्टल आ जाएंगे। इस बात पर सारे लोग राजी हो गए और दोपहर के समय ये तीनों लोग निखिल के बाइक से गौरव के घर निकल पड़े। अजय और अनिल के पास बाइक नहीं थी, इसलिए तीनों लोग एक ही बाइक पर सवार होकर गौरव के घर जा रहे थे। रास्ता बहुत ही साफ था और ये लोग आराम से शाम तक गौरव के घर पहुंच गए और वहां से तैयार होकर शादी में पहुंचे और देर रात तक वो शादी में रुके थे और अगले दिन वहां से वापस आने का फैसला किया। अगले दिन इन तीनों लोग को गौरव के घर से निकलना था। निकलते निकलते शाम हो गई। गौरव ने अनिल को अपने घर में ही रोक लिया, क्योंकि शादी का घर था और काम बहुत ज्यादा था। लेकिन निखिल और अजय को तो अगले दिन कॉलेज जाना था, इसलिए ये दोनों लोग अपने हॉस्टल के लिए निकल पड़े। तो जब ये दोनों लोग उस गांव के रास्ते से जा रहे थे कि निखिल, जो कि बाइक चला रहा था, उसने एक दूसरा रास्ता ले लिया जो बहुत ही सुनसान और वहां से कोई आता जाता नहीं दिखाई दे रहा था। अजय ने उससे ये बात बोली कि तुमने ये कौन सा रास्ता ले लिया, इस रास्ते से तो हम लोग नहीं आए थे। तो निखिल ने अजय से बोला कि ये रास्ता जल्दी हम लोग को पहुंचा देगा, और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो दोनों लोग उस रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़े तो निखिल, जो बाइक चला रहा था, उसको जोर जोर से औरतों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ जल रहा है, जिसकी वजह से हवा में भी जलने की महक आ रही थी। ये बात उसने पीछे बैठे अजय से पूछी कि अजय, तुमको कोई आवाज सुनाई दे रही है? अजय ने बोला, नहीं नहीं, कोई आवाज नहीं है, तुम गाड़ी चलाओ। निखिल ने दोबारा पूछा कि कुछ जलने की महक आ रही है? अजय ने फिर बोला, नहीं नहीं, तुम बाइक चलाओ और बाइक चलाने पर ही ध्यान दो। लेकिन निखिल को तो वो आवाज और कुछ जलने की महक ऐसा महसूस उस रास्ते पर हो रहा था। जब ये दोनों लोग अपने रूम पर पहुंचे तो अजय ने बताया कि मुझे भी उस रास्ते पर ऐसा महसूस हो रहा था, मैंने भी वो आवाजें सुनी थी और मुझे भी जलने की महक आ रही थी, लेकिन तुम डर ना जाओ इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं। अब निखिल डर गए थे और सोचने लगे कि वो रोने की आवाज कैसी थी जो उस रास्ते पर जाते समय सुनाई दे रही थी। अगले दिन निखिल ने गौरव से, जो उसी गांव के थे और जिनके घर शादी पे ये लोग गए थे, उसे सारी बात बताई। तो गौरव ने उनसे पूछा कि तुम किस रास्ते से होकर जा रहे थे? तो निखिल ने बताया कि तुम्हारे घर के रास्ते से होकर कुछ दूर जाने के बाद बगल से एक पतला कच्चा रास्ता था, वहीं से हम लोग जा रहे थे। ये सुनकर गौरव चौंक गए और बोले कि अच्छा हुआ तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से तुम होकर जा रहे थे उस रास्ते पर दोनों ओर नया पुराना शमशान घाट है, जहां से रात में जाना सही नहीं है। ये सुनकर ये दोनों लोग डर गए और सोचने लगे कि तभी हम लोगों को उस रास्ते पर ऐसा लग रहा था कि कुछ जल रहा है। इन लोगों ने
उस रास्ते पर जो रोने की आवाज़ सुनी थी वो बहुत ही डरा देने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी अजय की स्टोरी कि जब ये और इनके दोस्त निखिल अपने दोस्त गौरव के घर से अपने हॉस्टल जा रहे थे, तो जिस रास्ते से ये दोनों लोग जा रहे थे वहां पर इन दोनों लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर ये लोग डर गए थे। तो थैंक यू सो मच अजय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। अगली स्टोरी विनीत की है। ये बताते हैं कि ये नामी गांव से संत नगर जा रहे थे। शाम 6 बजे बस में ये चढ़े थे और सफ़र 4 घंटे का था। ये और इनके साथ एक और यात्री उस बस में थे। करीब 7:30 बजे के बाद ये लोग रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे और करीब 8 बजे दोबारा बस में चढ़ गए और अपनी यात्रा शुरू कर दी। इन्होंने अचानक बस के कॉरिडोर में लगभग 3 से 6 साल की उम्र के 4 बच्चों को खेलते देखा। उन्हें देखकर ये लोग चौंक गए, क्योंकि इससे पहले उस बस में ये और इनके साथ एक और जो यात्री था, बस यही दोनों लोग थे और अन्य कोई यात्री को लेने के लिए बस कहीं रुकी भी नहीं थी। तो अचानक ये बच्चे कहां से उस बस में आ गए। उन्होंने ये भी देखा कि उन बच्चों के साथ बस में कोई था नहीं। बाईं ओर की सीट पर एक अन्य यात्री जो इनके साथ था वो बहुत पीछे बैठा हुआ था। वो भी उन बच्चों को देखकर हैरान हो गया था। उसने इनसे पूछा कि ये बच्चे कहाँ से आ गए, तो इन्होंने वो जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आ गए हैं। फिर इन्होंने उन बच्चों को बुलाया और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और वो इस बस में कैसे चढ़ें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने फिर उनसे पूछा कि वो लोग कैसे इस बस में चढ़े हैं, लेकिन उनको दोबारा पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बच्चे केवल हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। सड़क पर अंधेरा था और बस में भी अंधेरा था। इनको आश्चर्य हो रहा था कि पहली सीट पर बैठा कंडक्टर ने बच्चे की हंसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, इसलिए खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनके ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रहे थे। अब रात के करीब 9 बजे थे। इन्होंने समय देखने के लिए जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखा तो इनको उन बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। ये देखने के लिए कि बच्चे कहाँ हैं, विनीत आगे झुके। इन्होंने सोचा कि लगता है वो बच्चे सो गए होंगे। ये बच्चों को देखने के लिए आगे गए, लेकिन वो बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ये पहली सीट के पास गए जहां पर कंडक्टर बैठा था और उनसे उन बच्चों के बारे में पूछा। वो कंडक्टर हैरान हो गया और बोला, कौन से बच्चे? तो इन्होंने कहा कि इस बस में 4 बच्चे थे और अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंडक्टर ने जवाब दिया कि बस में कोई बच्चे नहीं हैं, लगता है आप सपने देख रहे हैं साहब। अब ये हैरान होकर बस के दोनों ओर उन बच्चों को ढूंढते हुए उस दूसरे यात्री के पास पहुंचे। वो सो रहा था। इन्होंने उससे पूछा, माफ करना, क्या तुमने बस के अंदर बच्चों को देखा? उसने अपनी आंख खोली और उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, वो सामने की सीट पर सो रहे होंगे। इन्होंने बोला, वो वहां पर नहीं है। वो यात्री भी उठकर कंडक्टर के पास गया और उसने भी वही सवाल किया जो कुछ देर पहले विनीत ने उस कंडक्टर से पूछा था। अब कंडक्टर को गुस्सा आ गया और उसने बोला, क्या मजाक है साहब, इससे पहले भी एक लड़के ने मुझसे यही सवाल किया था। इस बस में केवल मैं, ड्राइवर और आप दोनों लोग ही हैं और कोई नहीं है। वैसे भी आप दोनों लोग तैयार रहें, 10 मिनट में हम लोग संत नगर पहुंचने वाले हैं। आप वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए। ये दोनों लोग सीट पर बैठ गए और जो कुछ उस बस में हो रहा था उसकी वजह से ये दोनों लोग बहुत डरे हुए थे। 10 मिनट बाद बस संत नगर पहुंच गई। विनीत और उनके साथ का यात्री बस से उतर गए। बस अब मुख्य डिपो की ओर जाने लगी। तो जैसे ही विनीत उस बस की तरफ देखने के लिए मुड़े
तो इन्होंने वही 4 बच्चों को उस बस की खिड़की में देखा जो इन्हें घूर रहे थे। ये देखकर ये चौंक गए। बस चली गई और विनीत बस स्टॉप के बगल में एक चाय की दुकान पर गए और चाय पीते पीते इन्होंने उस चाय वाले से बात करनी शुरू कर दी और उन बच्चों के बारे में बताया। चाय की दुकान के मालिक ने इनसे कहा कि साहब, उन्हें देखने वाले आप अकेले नहीं हैं। इस बस से पहले यात्रा करने वाले यात्रियों ने भी उन्हें देखा है। वो बच्चे उन लोगों के भूत हैं जो बरसों पहले इसी बस के नीचे दबकर मर गए थे। अब ये सुनकर विनीत चौंक गए। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी देर तक जिन बच्चों को ये देख रहे थे, असल में वो उन बच्चों की आत्माएं थीं जो बरसों पहले उसी बस के नीचे दबकर मर गए थे। तो दोस्तों, ये थी विनीत की स्टोरी। थैंक यू सो मच विनीत फॉर शेयरिंग योर मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 स्टोरी जिसे हमने आप लोग से शेयर की। दोस्तों, आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।